Good morning, everybody, from bright and beautiful Thimphu. This is officially our day 2 in Bhutan and day 3 of this overall trip. What's up, everybody? Good morning. हाँ, बहुत चिली सा मौसम हो रखा है यहाँ पे और सुबह सुबह का टाइम है, तो बहुत लोग बाहर तो नहीं है, लेकिन यहाँ से नज़ारा जो मिल रहा है ना, वो कई गुना बेहतर है भाई. इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यूज दैट आई एवर कम अक्रॉस, रियली. तो मैं होटल से उठा, माँ सोई हुई है. मैं उठा ताकि मैं आपको इस सुबह सुबह का नज़ारा दिखा सकूँ. एक बार वो देख लीजिएगा ज़रूर, क्या नज़ारा है यार. मतलब ब्यूटीफुल. द वे दैट यू हैव केप्ट देयर हाउसेस, अमेजिंग. तो यार भूटान का आर्किटेक्चर एकदम से इसे ना रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बहुत प्यारा है आज, रियली. और वहाँ पर आपको एक छोटा सा बुद्धा का जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल भी दिख जाएगा. उम्मीद है आपको नज़दीक जगह भी दिखा पाऊँ, बट वहाँ भी ऊपर आपको एक और टेम्पल नजर आ रहा होगा, बट इट इज़ सीधी एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम. द सिग्निफिकेंस गोज, यहाँ पर मैं बुद्धिस्ट टेम्पल पे आया था. सो एक्चुअली यू शुड शिफ्ट इट लाइक दिस, रोटेट करते हैं मॉडरेट स्पीड, और वहाँ पर एक रॉड है जो स्ट्राइक करेगा ऑन दैट बेल और ऐसा आवाज़ करेगा, है ना. तो यहाँ पर मॉडरेट स्पीड में ही मूव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो टूट जाता है. तो चलिए, लेट अस डू आवर बिट. This is in a gist how it is done. और ये जो बाहर ऐसे भी लगे रहते हैं ना, ऐसे इनको भी ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे मूव करके, है ना. तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में आ रहे हो. देन दिस इज समथिंग, अ फैक्ट ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, है ना. चलो, सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव आवर सेकेंड होटल फ्रॉम थिम्पू. और यू नो, आज का ब्रेकफास्ट मैंने ट्राई किया सुबह, एक्चुअली बहुत अच्छा बना था, बस उपमा थोड़ा सा फीका था. हर जगह प्रिपेयर करने के शायद तरीके अलग होंगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना था आपको. जिस बुद्धा स्टैचू को हम विजिट करने वाले हैं ना, वो हमारे होटल के बैल्कनी से दिखता है. एक बार आपको दिखा रही है हमारी रूम की बैल्कनी, वो आगे का हाईवे, या पूरा घर है वगैरह वगैरह. एंड आगे आप देख लो ऊपर, वो रहा स्टैचू, वहाँ हम जा रहे हैं. बुद्धा डोनदरमा को स्टैचू है वो, वहाँ पर अभी हम लोग चले जाएंगे. बिल्कुल हमारे रूम से विजिबल है. तो लो जी, हो गया अपना सामान लोड, और यहाँ से पहली चीज़ हम जाएंगे टुवर्ड्स बुद्धा डोनदरमा टेम्पल, है ना. हमारी इस ट्रिप में देयर आर टू टाइप्स, टू वेज यू कैन गो देयर, इधर बाय बाइक रेंटल और थ्रू दिस बस. तो हम बस से जा रहे हैं, बाइक रेंटल का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास इफ़ यू गो थ्रू डी. चलिए, नाउ वी ऑफिशियली डिपार्ट थिम्पू. चलिए, नाउ वी हेड टुवर्ड्स बुद्धा डोनदरमा थिम्पू. Until we meet again, let's go. Quality prophesied by the Gurupatma Sambhava in the 8th century. In the future, there will be like standing of either Gurupatma Sambhava statue or Buddha. So again, one of the masters from East, named as Phonom Zampo, in the 20th century, he has prophesied that in the 21st century, there will be statue standing over there at the place, okay? But before, in the olden days, there is a palace of the 13th temple ruler of the country. His palace, okay, on the ruin one. It's a big old. So in the year 2005, the foundation was done by spiritual head of the monastic body. But it was given permission by both the current king's father and the chief abbot, that is spiritual head, okay? तो ये देखो, first look of the statue. There are the prints of 8 lucky signs.
We call it, if I translate in Sanskrit, it's a Asta Mangala. Asta 8, Mangala auspicious. Okay. So the 8 lucky sign or the Asta Mangala, which represents Buddha's head to feet, just the physical. Okay. So why we offer this white scarf to the guests? The color itself shows purity, white in color. Then for respect, welcoming guests to our country, and generosity, and lastly with the peaceful. Okay, it's for the welcoming the guests to our country. So everyone, welcome to Bhutan. Thank you. Just Thank to you. hang on your. So we have been given this khadar, as you can notice, and it's a sign of welcome here in the country of Bhutan. So my and me both have it. और एंटर करते करते आपको ये देखो स्टैचू की पहली झलक आपको मिलती है, और यहाँ पर काफ़े भी है एक्चुअली. बेस्ट लवली. तो ये रहा टेंपल का एंट्रेंस. अंदर वीडियोग्राफी साइडली अलाउड नहीं है. यहाँ पर आपको देखो स्टैचूज वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं, और अंदर अभी हम जाएंगे और क्या क्या दिखता है सब आपको बाद में विस्तार में बताएंगे, है ना. चलो लेट्स गो. ऑल राइट, तो अंदर हमने टूर करके बाहर आए थे. ब्यूटीफुली लॉर्ड बुद्धा की जो पूरी हिस्ट्री है वो इलेबरेट की हुई है, एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर द 4 हेडेड बुद्धा स्टैचू, है ना. तो एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं. अंदर जाइए. एक्चुअली 500 पर हेड. थोड़े लोगों को एक्सपेंसिव लग सकता है, बट कोई बात नहीं, इट इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड. अगर आप नॉलेजेबल है या फिर नॉलेज जानना चाहते हैं, या फिर अंदर जाके आपको अच्छा कल्चरल सिग्निफिकेंस जानना है, देन इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो इन. एक बार आपको बाहर का एक बार नज़ारा दिखाते हैं. तो ये रहा स्टैचू. बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि. तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज़ वेरी, यू विल फाइंड दिस वेरी कॉमनली हियर. इट्स balls of water, and this is the statue. Yeah, it's so beautiful really. On the backdrop of the mountain it looks really nice. All right, तो हमारा टेम्पल अभी ये करने के बाद नेक्स्ट थिंग वी गो टू इज दिस प्लेस कॉल्ड दोचुला पास, है ना. तो लेट्स सी अभी वहाँ क्या होता है. अभी 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ तक. उसके बाद हमें लंच सर्व किया जाएगा, है ना. तो चलिए सी डायरेक्टली रास्ते में अगर कुछ नज़ारे मिले वो भी आपको दिखाएंगे. ऑल राइट, सो वेलकम टू दोचुला पास. और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कई ज़्यादा स्तूपास है इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स ऑफ लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द वॉर. और यहाँ से आपको हिमालय के नज़ारे दिखते हैं, बट अभी के लिए यार बैड लक, क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है इसीलिए नहीं दिख पाएगा. बट होपफुली थोड़ी क्लियरिटी हुई तो विल गेट टू सी समथिंग. सो दिस इज़ द वे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मेंटेन किया रखा है हर जगहों को. प्लेसेस माइट बी सिंपल बट दे आर मेंटेन्ड एक्सट्रीमली वेल. सच इज़ द ब्यूटी ऑफ भूटान. ऑलराइट, सो वी फाइनली मेड इट टू द टॉप. यार हिमालय के दर्शन मिलने चाहिए थे यार. अब बस एक ही बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हवा का झोंका आए और ये बादल सरक जाए साइड में और हमें दर्शन मिल जाए हिमालय के. बट गेस बैड लक, छोड़. सुबह से इनको वीडियो में लिया नहीं, माफ़ी चाहता हूँ. बट ये बहुत छोटी बच्ची दिखते हैं ना, एकदम लिटिल गर्ल जैसी. So what is your opinion on this pass and the journey so far from Thimphu से यहाँ तक? What is your opinion? Journey was very beautiful, मोटा बोले. and here also it's very beautiful. I wish we could see the Himalayas. The sky is not clear. हाँ, तो बात वही है. अभी स्काई थोड़ा क्लियर होने दीजिए, देखते हैं. अभी नीचे दिख रहा है थोड़ा, बट वी आर होपफुल कि वी विल गेट टू सी एटलीस्ट 1 bit ऑफ द हिमालयस.
It is getting cleared. नहीं तो आते आते चांस लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे यहाँ पर एक कैफ़े है, ड्रुक वांगियल कैफ़े। तो अगर आप कुछ खाना चाहते हैं या अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन है, ड्रुक वांगियल कैफ़े। ओके, वैसे अभी तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, पर अगर आपको कुछ दिखे लकीली अगर कोई आ गया है तो दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ द पीक्स विच यू कैन सी हियर, है ना। एंड द हाईएस्ट आई थिंक इज़ अराउंड 7194 meters, विच इज कॉल्ड मासागांग। या there's also one more 7540 that is there ahead, but yeah, this you can follow this reference if you all want to come around here and see. अगर आप देखना चाहते हो कि भाई ये पिक ये है, वो पिक वो है, then you can obviously you know आप रेफरेंस ले सकते हो इस बारे में। वैसे आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है इनकेस आप कैफ़े पे आ रहे हो, ये रहा पूरा कैफ़े और ये रहा उनका कॉफ़ी का मेन्यू, है ना, सीधा लंच मेन्यू। जिस फॉर रेफरेंस अगर आप आवड़ना चाहते हो यहाँ पे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर व्यू अच्छा मिलेगा ना तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा इस कैफ़े में। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लंच पॉइंट विच इज़ होटल लोबेसा, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हाट ऑप्शंस आर देयर फॉर वेजिटेरियन, ताकि हम वो ट्राई कर सकें। तो लेट्स सी ना, फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आज हम वेज खाना प्रेफर करें क्योंकि आज मंडे है ना, इसीलिए। चलिए, वैसे लोकेशन बहुत अच्छा है सच्ची में। तो फ़िलहाल के लिए हमने ले रखा है राइस और दाल तड़का, सिंपल वेज फूड टू सम अप फॉर आफ्टरनून, है ना, और लोणचे के साथ खाएंगे हम लोग। वैसे जिस रेस्टोरेंट में हम लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर एक्चुअली एक ये भी है, क्या कहते हैं, दे हैव देयर ओन होटल ऑल्सो, जहाँ पर रूम्स में आप लोग स्टे कर सकते हो। हालांकि हमारा स्टे यहाँ नहीं है। एंड दे आर सेलिंग सम आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो फ्रॉम भूटान है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर ले भी सकते हो। प्रीटी डिसेंट होटल, दैट भी फैंसी है काफ़ी, और इसका व्यू जो मिलता है ना बैल्कनी से, वो भी बहुत क्लासी है। फिर रही बात लंच की, तो लंच का टेस्ट काफ़ी ठीक था। दाल राइस और ये लिया था गुलाब जामुन, डिसेंट टेस्ट है एक्चुअली, अच्छा है। कैन ट्राई दिस प्लेस। पनीर भी अच्छा था एज पर द अदर पैसेंजर्स, कैन ट्राई डेफिनेटली। चलिए, अभी वैली के लिए और 2 घंटे का रास्ता बाकी है, और अगर कोई रास्ते में मिला तो डेफिनेटली आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो ऑल सेट एंड रेडी। ऑल राइट, तो लगभग 1-1.5 घंटे का नैप लिया भाई, इतना अच्छा लगा सच में। लंच के बाद यूँ मानो सर दुख रहा था। मतलब ये सोचो आप, अल्टीट्यूड में ना बहुत चेंज हो रहा है, तो अपने शरीर को रेस्ट और एक्लिमेटाइज करना बेहद ज़रूरी है। तो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर अ टी ब्रेक एंड वॉशरूम ब्रेक, लेकिन यहाँ से व्यूज़ जो आते हैं ना वो और बेहतर होते हैं। एक बार आपको वो दिखाते हैं। एक लाइक तो बनता ही है भाई इस नज़ारे के लिए। सुपर्ब नज़ारा एकदम, पूरा भूटान ऐसे नज़ारों से भरा पड़ा है। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, सीरियसली।
गाइस वेलकम टू फोपचिका वैली। और यहाँ की सबसे एक विशेष बात, इन विंटर्स यहाँ पे टिबेटियन क्रेन्स माइग्रेट करते हैं। और ये पीछे जो आप देख रहे हो सब उनका ग्राउंड है, सब उनका इलाका है। तो देयर आर एरियाज डिमार्केटेड फॉर ऐसे क्रॉस नहीं करते, सिर्फ उनके अच्छे सेक के लिए, है ना। तो ऐसे पीछे एक स्ट्रीम है, फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट क्रॉस दैट स्ट्रीम एंड गो ऑन द अदर साइड बिकॉज दैट इज देयर ग्राउंड। व्हेन दे कम हियर दे कम अराउंड दिस साइड। ये उनका पूरा इलाका रहता है, समझे। तो इसीलिए दिस एरिया इज सो ब्यूटीफुल। इट्स ऑल मतलब क्लियर साइन। बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे। फोपचिका वैली इट इज़। तो जैसे हम थोड़ा ऊपर आ गए 5 मिनट में, ये हमारा आज का होम स्टे आ गया। भाई कितना प्यारा होम स्टे है यार, सच्ची में। मुझे हम एल्ला में रुके थे ना, एल्ला नहीं, नोआरा एलिया, एल्ला नहीं, उसकी याद दिला दी मुझे। भाई साहब कितना सुंदर है यार। फू। तो आते आते स्टाफ ने हमें ग्रीन टी सर्व किया। इन दिस कोल्ड यू नीड दिस। चलिए तो आइए हम आपको हमारा रूम टूर दे देते हैं। तो सबसे पहले आते आते आपको मिलेगा छोटा सा कोजी सा रूम, 2 सेपरेट बेड्स, अमेजिंग एकदम, ऐसे हिल स्टेशन वाला वाइब देता है। आगे आप देखो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटर्स। वन इज द वन विद ऐसे लकड़ी को ऐसे गर्म करके बनाते हैं, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बट दिस इज़ चार्जेबल इट सीम्स। यहाँ पर मिरर वगैरह है, यहाँ पर आपको बैठने की वगैरह सामान रखने का जगह पूरा मिलेगा, चप्पल वगैरह भी मिलेगा यहाँ पर। एक्चुअली इट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। और ये रहा वॉशरूम, छोटा सा है बट कोजी सा है, अच्छा है, गुड, इम्प्रेस्ड। ऑलराइट, यहाँ काफ़ी ठंडा है एक्चुअली। तो अभी के लिए हम वीडियो यही एंड करते हैं। डिनर करके सीधा हमारा प्लान है सोने का। अगला दिन भी बहुत हेक्टिक जाने वाला है हमारे लिए। यहाँ पर हमारा डिनर वैसे बुफे सिस्टम ही है, तो वही रहेगा, राइस दाल, हो सके तो चिकन ग्रेवी, नहीं तो कुछ सब्जी 1-2, है ना। चलिए आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो, शेयर एज मच एज यू कैन। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस भूटान सीरीज एज सिंपलिस्टिक एज पॉसिबल, प्लीज टू शेयर एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।